मेरा बेटा खाना वाना खा के स्कूल गया। 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकला हुआ था और दोपहर के आसपास इस जगह पर आकर वो तालाब में नहाने के लिए पहुंचता है। बच्चा आपका क्लास अटेंड ही नहीं किया है तो आप किसी भी स्कूल को जिम्मेदार नहीं साबित कर सकते हैं ना। पानी में डूबता तो पानी पीता ना, पानी पेट में नहीं गया है, नहीं तो पानी में रहता तो फूल जाता कि नहीं, फूला तो नहीं है। डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन घर में किसी को पता नहीं होता कि बच्चा जो है इस तालाब पर डूब गया है। कोई मेरा बेटा को दुश्मनी करके ये सब खोल के फेंक के उसको नांगा करके कोई मार दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरा आदर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई के हथखोज से आज सुबह सुबह एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर 14 वर्षीय बच्चे की इस तालाब में डूबने से मौत हो गई। क्या कुछ पूरी खबर है आपको तफ्तीश से बताओ। तो ये तालाब दिखाई दे रहा होगा, इस हथखोज का ये बड़ा तालाब है, जहां पर कल सुबह 11 बजे के आसपास दीपक नामक बच्चा अपने घर से 11 बजे के आसपास स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन वो स्कूल की जगह पहुंच जाता है इस तालाब पर। आप देखेंगे ये बहुत बड़ा तालाब है, ये हथखोज का, ये इसे बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। यही वो बच्चा है जहां पर पहुंचता है 11 बजे के आसपास। जो बताई जा रही है 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकला हुआ था और दोपहर के आसपास इस जगह पर आकर वो तालाब में नहाने के लिए पहुंचता है। नहाने के दौरान उसकी जो है डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन घर में किसी को पता नहीं होता कि बच्चा जो है इस तालाब पर डूब गया है। जैसे उसके घर वाले, जब शाम होता है तो जब उसके घर वाले खोजबीन में लगते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो है उनका कपड़ा दिखाई देता है, उस बच्चे का कपड़ा दिखाई देता है। रात को ही उनके परिवार वाले जो है ढूंढने में लगते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई जांच पड़ताल के दौरान उस बच्चे का पता नहीं चल पाता। लेकिन आज सुबह सुबह बताया जा रहा है 5 बजे के आसपास उस बच्चे का जो है इसी तालाब में शव देखा गया। कुछ यहाँ के मोहल्ले वासी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कब की घटना और क्या कुछ पूरा इनको जानकारी है। मोहल्ले के युवक हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरी घटना है, क्या कुछ इनको जानकारी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम सौरभ वर्मा है। जैसा कि मेरे को जानकारी हुआ, शाम को करीब कोई बच्चा डूबा था। जब मैं आज मंदिर आया 8:30 बजे, तब मुझे ये पता चला कि युवक का बॉडी जो था ना अपने स्पॉट पे यहाँ रखा हुआ था। तो स्पॉट पे रखे होने का मतलब था कि वो बच्चा कल स्कूल गया था। स्कूल गया था कि घर से जाने के लिए निकला हुआ? स्कूल जाने के लिए पूरी तैयारी में वो निकला हुआ था। मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है अभी, तो स्कूल जाने के लिए निकला हुआ था। वो स्कूल अटेंड नहीं किया है, वो स्कूल से गया ही नहीं, स्कूल बाहर ही रह गया, इधर ही रहा। वो घुमा गांव जैसे भी है वो उनकी है समस्या थी, लेकिन इस प्रकार की घटना जो है ना ये पहली बार हुई है। और सबसे मुख्य तालाब यही है। इस तालाब में आप देख भी रहे होंगे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, एक लाइट भी नहीं है, जबकि एक लाइट होना चाहिए। प्रत्येक कोनों में एक एक लाइट होना चाहिए। पूरे गांव का कार्यक्रम इसी तालाब में होना है। इस प्रकार का जो घटना है वो स्कूल के ऊपर हम नहीं डाल सकते और हम बोल भी नहीं सकते कि किस प्रकार का हम डालें, क्योंकि भाई बच्चा आपका क्लास अटेंड ही नहीं किया है तो आप किसी भी स्कूल को जिम्मेदार नहीं साबित कर सकते हैं ना। ये गलती। कौन से स्कूल में पढ़ता था बच्चा? यहीं के स्थानीय प्राइवेट स्कूल है, उसमें पढ़ता था वो। बाकी उनका बॉडी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। से स्कूल जाने के लिए निकला हुआ था लेकिन स्कूल नहीं गया, वो तालाब में आ गया। ठीक है, तो घर वाले को कैसे कुछ पता चला? कल शाम को खोजबीन कर रहे थे घर वाले लोग? खोजबीन तो कर रहे थे, बट मेरे को तो ये नॉलेज में नहीं था। मेरे को नॉलेज सुबह हुआ, बताया जा रहा है कि जैसा कि उस बच्चे का ड्रेस उस कोने में मिला है। मैं तो उस चीज का आंखों से देखा नहीं हूँ, लेकिन ड्रेस वहां मिला है और बच्चा रात भर में यहाँ आ गया। जो स्थानीय लोग यहाँ बैठते हैं हमारे मोहल्ले के, वो लोग एक बार खोजे उनको तो भी वो नहीं मिला। शाम को खोजबीन चल रहा था। शाम को स्थानीय लोग मतलब अपनी तरफ से मदद की कि किसी भी माता पिता के बच्चे का जाना एक बहुत दुखद चीज होता है, क्योंकि वो बच्चे का जाना मतलब मेरे लिए खुद दुखद चीज है। मैं अपने आंखों से देखूं, इसीलिए। क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की पहली बार घटना है कि और इसे पहले? इस तालाब में पहली एक घटना ये है। बाकी जो और गांव के तालाब है उसमें ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन ये जो मेन तालाब है इनमें कुछ ना कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि लाइट। ये देखो यहाँ से कोई भी चलता फिरता
पेवर ब्लॉक भी नहीं है यहाँ पे, जबकि बाउंड्री वॉल होना चाहिए। ऐसे तालाब में करा रहे हैं जहाँ की कोई जाता नहीं। ऐसे तालाब का मतलब ही क्या है? जब मुख्य तालाब ये है, देखो कि कोई फिसल भी जाएगा इस जगह में, कोई वृक्षारोपण का काम नहीं। वृक्षारोपण किए हैं, मैं मानता हूँ अच्छी चीज है, लेकिन उस डंगाल को दिखाइए। उस डंगाल को इतना ज्यादा बढ़ गया है वो डंगाल कि उसको कोई छील भी नहीं रहा है। तो ऐसा वृक्षारोपण भी किसी काम का नहीं है, जो पूरा झुक जा रहा है, बाइक से आने जाने वाले की आंखों को लग रहा है। तो ये गलत चीजें है ना। तो सुना आप, वो बच्चा जो है सुबह सुबह 11 बजे के आसपास स्कूल जाने के लिए निकलता, लेकिन स्कूल ना जाकर वो इस तालाब पर पहुंचता और इस तालाब में उसके डूबने से मौत हो जाती है। फिलहाल ये एक दुखद खबर है। परिवार में जो है वो शौक का माहौल है। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स। कल क्या हुआ था? काल मेरा बेटा खाना वाना खा के स्कूल गया, बाय माँ बाय पापा बोल के निकल के 2 बजे उसका आंटी घर तरफ गया। 2 बजे आंटी घर तरफ गए तो 3 बजे और कोई ठेला वाला मतलब इडली वाला देखा बोले। इसके बाद 4 बजे 4:30 को हम लोग का घर मालिक देखा बोले, आया था बोले, देखे ना 4:30 को आया था। घर गेट पहला गेट में आया, दूसरा गेट खुला नहीं है, वापस भाग गया। तो हम लोग ढूंढते गए ना, तो पैंट शर्ट सब गीला नहीं था, सूखा ही खोल के ऐसे ऊपर में बाड़ा लगा है, ऊपर में रख दिए है। जूता भी पूरा खोलेगा तो आगे पीछे होता है, एकदम बराबर करके रख दिए है जूता भी। इसके बाद ढूंढ के आए, नहीं मिला तो इसके पापा सुबह अभी गए तो देखा पूरा नंगा करके, उसको पानी भी नहीं है, थोड़ा सा पानी में लेटा दिए थे, पूरा मुंह दांत बंद कर दिए है, आंख बंद कर दिए है और पूरा एकदम नांगा होके लेटा है। पानी नहीं पिया है, पानी में डूबता तो पानी पीता ना, पानी पेट में नहीं गया है। नहीं तो पानी में रहता तो फूल जाता कि नहीं, फूला तो नहीं है। कोई मेरा बेटा को दुश्मनी करके ये सब खोल के फेंक के उसको नांगा करके कोई मार दिए। क्या दुश्मनी था हम लोग का उसके। मेरा बेटा एकदम सादा सिंपल, ये थोड़ा से किसी साथ टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो बड़ा तो धर्म जुजिष्टि एकदम राम है। कोई मारेगा भी मार खा के वापस आ जाएगा। अब मैं बोलने जाऊंगी बोलेगा तो छोड़ना माँ, दोस्त में ऐसे बोलेगा। कोई स्कूल में लड़ाई झगड़ा कभी भी होता है तब कभी आके नहीं बताता है मेरा बेटा के क्या दुश्मनी था। ये नांगा करके एकदम हाथ पैर पूरा एकदम नरम है, हम लोग का जैसे है अभी भी। मैं गया था तो पकड़े तो पूरा है ना ऐसे गरम पूरा एकदम है ना, पूरा नहीं तो अकड़ जाता है ना, रात भर रहता है तो मरा बताओ। और पेट भी नहीं फूला है, मुंह तो बंद है, तो कहाँ से पानी में रहता तो आ करके कैसे होके मर जाता ना। वो तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसको पूरा सोए जैसे दिख रहा है। अभी आदमी सोया है जैसे दिख रहा है मेरा बेटा। बोलो, वो तालाब में कोई मार दी मेरा बेटा को। मैं किसी का बिगड़ा था, किसी का मैं अन्याय कर था, मैं 13 साल का मेरे से छीन लिए। बताओ, मेरा बेटा के ऐसे परेशान करके मारे होंगे। अब पानी में डुबक के मरता तो ऐसे नहीं होता, पानी में डुबकता तो फूल जाता ना शरीर। तो उसको कोई मारे, किनारा में रख दिए है। इतना थोड़ा सफेद हुआ है, पानी वहां नीचे था ना, और हाथ पैर पूरा सब अच्छा है। हाथ तो ऐसे कर रहे, ऐसे कर दिए है दोनों हाथ, और पूरा ऐसे किया ना तो पूरा सौजी लोग मित्र हाथ के ऐसे जैसे करेगा ऐसे कर रहे। तो